आपको बताएं कि आम इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन को अब गलती का एहसास हो गया है और मुस्तकबिल में इसकी बेहतरी के लिए सिफारिशात भी दे दी गई हैं। मुस्तकबिल में आम इंतखाबात की ताख़ीर को रोकने और वोटर्स रजिस्ट्रेशन के मसाइल दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को तजावीज़ और आइनी तरमीम की सिफारिशात दे दी हैं। क्या तमाम शनाख्ती कार्ड्स में रद्दोबदल होने वाला है या फिर तमाम मौजूदा हाउसिंग सोसाइटीज़ और टाउन्स में तब्दीली होने वाली है? इलेक्शन कमीशन की नई सिफारिशात और तजावीज़ से मुल्की उफ़क़ में नया भौंचाल दस्तक देने लगा है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर ने। फ़हीम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा तजावीज़ में किन बुनियादी खामियों की निशानदही की है जो पिछले इंतखाबात में ताख़ीर का सबब बनी है? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है और डेवलपमेंट्स हुई हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत को और पार्लिमान को तहरीरी तौर पर चंद अहम जो उन्होंने सिफारशात तजावीज़ पेश की हैं, जिसमें उन्होंने ये सिफारिश की है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 और उसके साथ साथ आइन की कुछ शिकों के अंदर तब्दीली की जाए क्योंकि इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस या उसकी तैयारियों के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना है। सबसे अहम मामला ये था कि आम इंतखाबात 2024 जो कि फरवरी 2024 में हुए थे 8 फरवरी को, लेकिन ये इलेक्शंस होने थे बेसिकली 2023 में और 2023 अक्टूबर या फिर सितंबर में इंतखाबात होने थे, लेकिन हल्का बंदियों की वजह से और मरदमशुमारी की वजह से ये इंतखाबात कम से कम 5 महीने ताख़ीर का शिकार हुए और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जो निगरान हुकूमतें थीं जिनकी मुद्दत सिर्फ इलेक्शंस तक होती है उनका वक्त बढ़ गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी बढ़ा और वफाक के अलावा सिंध और बलूचिस्तान में भी जो निगरान हुकूमतें थीं वो कम से कम 6 से 7 महीने तक जो है वो बरकरार रहीं, जिसकी वजह से एक नया कानूनी और आइनी बहरान पाकिस्तान में जन्म ले रहा था इंतज़ामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसी सिफारशात भिजवाई हैं पार्लिमान को भी और वफाकी हुकूमत को भी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुस्तकबिल में अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं या बलदियाती इलेक्शंस होते हैं या फिर किसी तरीके से कोई और जो इलेक्शंस होते हैं तो उनमें बर वक्त उनके इनकाद के लिए और ताख़ीर को रोकने के लिए आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम की जाए और उसमें एक नई शिक शामिल की जाए। और वो शिक ये है कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई मरदमशुमारी की जाती है जिसमें लोगों को काउंट किया जाता है, घरों को काउंट किया जाता है, फिर उसी बुनियाद के ऊपर फिर सूबों में या सूबाई या फिर कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो तकसीम की जाती हैं और फिर हलकों के अंदर तब्दीली की जाती है, इजला के अंदर, सूबों के अंदर, डिवीजन्स के अंदर तब्दीली की जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं, अगर या कोई असम्बली है उसकी मुद्दत ख़त्म होने से 6 महीने पहले मरदमशुमारी होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हल्का बंदियां नहीं करेगा और पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इंतखाबात करवाएगा और जैसे ही इंतखाबात ख़त्म होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर नई जो हल्का बंदियां हैं वो करेगा। लेकिन जो इलेक्शन उस वक्त होंगे, मिसाल के तौर पर अभी 2024 के इलेक्शन हैं, 5 साल बाद 2029 के अंदर अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं या फिर कब्ल अज़ वक्त इलेक्शंस होते हैं तो अगर इलेक्शंस की असम्बलियों की मुद्दत की तारीख से पहले अगर मरदमशुमारी कर दी जाती है, जैसे कि पिछले इलेक्शंस में ऐसा हुआ जिसकी वजह से कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना करना पड़ा और तो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ इसी बेस के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भी गए थे जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये तजावीज़ दी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के अंदर भी इस बात को जो है वजाहत के साथ शामिल किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की रुकावटें ना हो सकें। ठीक है, मान लिया सिफारिशात दे दी गई, तजावीज़ दे दी गई, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना तजावीज़ के नफाज के लिए क्या सियासी इत्तेफाक राय भी मौजूद है? क्या तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं उन तजावीज़ से? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि बुनियादी इदारा है और जिसने इंतखाबात करवाने हैं, अगर ये सिफारिश कर रहा है तो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। माजी में जब जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिकमेंडेशंस गई हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो उसको हुकूमतों की जानिब से या फिर हुकूमत की जानिब से उसके ऊपर लेजिस्लेशन की गई है।
जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पहले कहा गया था कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजेस आएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जाए। रिटायर्ड जजेस को शामिल करने की कानून साजी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया कि आपने ओवरसीज वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, लेकिन जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो फिजिबल नहीं है, तो फिर उसको तब्दील कर दिया गया। तो मतलब ये कि माजी में इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद तो जरूर किया गया है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या जो एक मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों को जवाज बनाकर, जो कि आइन ये कहता है कि अगर असम्बली कब्ल अज़ वक्त तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और सूबाई हुकूमतों की और इंतजामिया की और मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के लिए असिस्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो और इसी तरीके से अगर अपनी असम्बली मुद्दत मुकम्मल करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। तो मतलब कहने का यह है कि कमीशन को अगर मुश्किलात हैं और मुस्तकबिल में इंतखाबात की ताखीर का रास्ता रोकना है, तो सियासी जमातों को भी और जो हुकूमतें हैं उनको भी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात के ऊपर अमल करें। तो ये जो सिफारिश की गई है, जो एक तजवीज़ दी गई है फहीम नई हल्का बंदियों के हवाले से कि नई हल्का बंदियों को मौखर कर दिया जाएगा, तो क्या इसके बाद आईनी चैलेंजेस का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए, आइन की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक है, बेसिकली एक बड़ी जिम्मेदारी है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। हाँ बिल्कुल। अब अगर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन में ताखीर हो जाती है तो फिर बाकी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो मानी नहीं रखती। अच्छा, बर वक्त इलेक्शन कराना, साफ शफाफ मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है, और आइन का आर्टिकल 218 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई भी आप डॉक्यूमेंट पढ़ लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट देख लें, या इलेक्शन कमीशन की जो आइन के अंदर प्रोविजंस हैं, वो तमाम प्रोविजंस के ऊपर सबसे भारी जो प्रोविजन है वो यही है कि आपने इलेक्शन कराना है, साफ शफाफ मुनसफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराना है, और इस इलेक्शन के इनेकाद के लिए आपने तैयारियां करनी है। इसके साथ आपने वोटर लिस्टें बनानी है, आपने हल्के बनाने हैं। तो मतलब ये है कि इलेक्शन कराना बेसिक जिम्मेदारी है। और कहा गया है, और उसके साथ ये जो तजवीज रखी गई है कि नादरा के शनाख्ती कार्ड में मुकम्मल पता शामिल किया जाएगा, तो क्या ये मुकम्मल पता शामिल करने से इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे, या ये अमल मजीद पेचीदा हो जाएगा हमारे लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो पहली जो हमने बात की कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस और उसमें ताखीर का शिकार रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आइन के अंदर आप ये तरमीम कर दें, वो तो ये हो गया। दूसरा आगे आते हैं कि इलेक्शन कमीशन को वोटर्स की रजिस्ट्रेशन, वोटर्स की तस्दीक और वोटर्स की तब्दीलियों के अंदर बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और ये बड़ा अहम मामला है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के दो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स उनको कहा जाता है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए, स्ट्रेटजिकली भी देखें और इलेक्शंस के लिए देखें, उम्मीदवारों के हिसाब से देखें, या फिर पाकिस्तान के आप यूं कि सिस्टम को चलाने के लिए देखें। तो दो रिकॉर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक नादरा का जो हमारा शनाख्ती कार्ड्स का डेटा है वो बड़ा अहम है, और दूसरा जो वोटर लिस्टें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं वो अहम है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4-5 चीज़ों की बड़ी निशानदही की है, जो कि बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि हकीकत के ऊपर मबनी है। माजी में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि वोटर्स की तस्दीक हो या रजिस्ट्रेशन हो या फिर उनके वोटों की तब्दीली जब करनी होती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मसाइल इस वजह से दरपेश आते हैं। सबसे अहम मसला उन्होंने ये बताया कि जब हम डोर टू डोर वेरिफिकेशन करते हैं तो मकान नंबर नहीं लिखा होता, गली नंबर नहीं लिखा होता, और जो ब्लॉक नंबर जो कि इलेक्शन कमीशन की एक टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे जो आबादी को उसमें शामिल कर दिया जाता है, तो उसका एक नंबर दे दिया जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शंस नहीं होती कि ये शुमाल से जनूब तक है, हमने देखा है कि अच्छी खासी बड़ी सोसाइटीज के अंदर भी हाउस नंबर या सोसाइटी नंबर या गली नंबर लिखा ही नहीं होता, मौजूद ही नहीं होता है। जी बिल्कुल, यही मसला, यही इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि एक तो वो कहते हैं कि कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको एनओसीज दिए गए हैं या जिनको एनओसीज नहीं दिए गए, तो वो जो मुतलका शहर का जो मास्टर प्लान है उसके ऊपर वो अमल नहीं कर रहे। मास्टर प्लान में ये वाज़े तौर पर लिखा जाता है कि गली नंबर होगा, मकान नंबर होगा, और आपने ये सारी वजाहत के साथ बताना है। तो वो इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें एक तो कानून साजी करें, या फिर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी करें कि जिन सोसाइटीज़ को, टाउन्स को आपने एनओसी दिया हुआ है, उनको उन्होंने कहा कि इसको तब्दील करें और वहाँ पर गली नंबर और मकान नंबर को इंश्योर करें।